गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। हाँ बेटा प्रद्युम्न, ये डॉट क्यों लिखा है बेटा आपने? डॉट क्यों लिखा है, इसका कोई रीजन है? क्या बोलने जा रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलने जा रहे हो। चलो बेटा, कल होमवर्क दिया था मैंने, होमवर्क हो गया, सबने किया? ठीक है, कुछ डाउट्स हैं या नहीं है? आई थिंक 8 क्वेश्चन थे ओनली। हाँ 8 ही थे। किसी को कोई भी डाउट है बेटा? कोई भी डाउट है किसी को, जल्दी से बता दो मुझे। नो डाउट, ओके ओके ओके। अब बेटा जिसको भी जो बुक चाहिए ना, ठीक है ना, मैथ की, तो वो ई बाल भारती कॉम पे जाए और वहां से बुक डाउनलोड कर सकता है। ठीक है ना। तो 8 स्टैंडर्ड की भी बुक मिल जाएगी वहां पे। 9 स्टैंडर्ड की 2 बुक मिलेंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सर किधर? अब चल रहा है ना बेटा, वो पार्ट 1 ही हम सॉल्व करा रहे हैं, तो आप ये बुक वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको फोटो सेंड कर ही देता हूँ। ठीक है ना। और 10th स्टैंडर्ड वो हमारे जो फाउंडेशन चलता है ना, शाम को जो क्लास होती है इवनिंग में, तो उसमें हम 10th स्टैंडर्ड चल रहे हैं, तो उसमें भी आप ई बाल भारती .com पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है डाउनलोड करने में तो मुझे बता देना, मैं आप फाइल सेंड कर दूंगा। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। ठीक है, हमें रेशियोज का कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे बेटा? हमें 2 रेशियोज गिवन होंगे कुछ इस तरह की फॉर्म में। ऐसे मान लो कि ए अपॉन बी दिया हुआ है, सी अपॉन डी दिया हुआ है। तो अभी हमें बताना है बेटा कि इनके बीच में क्या कंपैरिजन होगा। तो 3 सिचुएशन बनती हैं, 3 सिचुएशन बन सकती है। कौन कौन सी बन सकती है देखो बताता हूं मैं। पहली हमारी सिचुएशन होगी, या तो ए अपॉन बी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए सी अपॉन डी से। ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है? सेकंड सिचुएशन होगी ए अपॉन बी इक्वल टू हो जाए बेटा सी अपॉन डी के। ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या होगी बेटा? थर्ड सिचुएशन होगी ए अपॉन बी लेस देन सी अपॉन डी। क्या बेटा ये टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को? ये ऑलरेडी पढ़ाया है क्या मैंने टॉपिक? चलो जाने दो। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन हमारी बन सकती हैं, या तो ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए या फिर लेस देन हो। ठीक है। तो अभी कौन सा ग्रेटर देन होगा कौन सा लेस देन होगा उसके लिए ना स्टेप करने पड़ेंगे। अभी मान लो इसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टेप 1 क्या होगा? ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा बेटा? इनके जो डिनोमिनेटर है ना उनको अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर दो। जैसे ए अपॉन बी लिखा है और ये सी अपॉन डी लिखा है, तो डी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो और बी का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो। तो क्या मिल जाएगा हमें? ए डी और बी सी मिल जाएगा। ए डी और बी सी मिल जाएगा, ये फाइंड करना है। ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? सेकंड स्टेप में हमें यह पता करना है कि ए डी ग्रेटर देन बी सी है या लेस देन है या फिर इक्वल है। इनके बीच का साइन पता करना है। ठीक है। जो साइन यहां पर आएगा सेकंड स्टेप में, जो साइन आएगा वही साइन हम क्या बोल लेंगे, इनके बीच में आएगा थर्ड स्टेप में। ए अपॉन बी सी अपॉन डी के बीच में भी वही आएगा, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, वही सेम साइन आएगा। यहाँ पे जो सेम साइन मिलेगा वही सेम साइन यहाँ पे हमें
मिल जाएगा। क्लियर है? ये फंडा समझ में आया बेटा? अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, ये समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, सपोज मान लो कि कोई भी एग्जांपल है हमारे पास। फर्स्ट एग्जांपल है 4/9 और 7/8 के बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 8 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ पे कॉइन आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 4 × 8 और इधर आ जाएगा 9 × 7। तो ये कितना हो गया 32 और ये कितना हो गया 63। तो इनमें कौन सा ग्रेटर है बेटा? 63 ग्रेटर है। तो ये वाला साइन ही इन दोनों के बीच में आएगा, 4/9 और 7/8। क्लियर है? क्लियर बेटा? क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करो। √5/3 और 3/√7। बताओ बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा? कौन सा साइन लगेगा इन दोनों के बीच में? देखो फिर से वही स्टेप करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा और √7 का मल्टीप्लाई इधर होगा। तो क्या जाएगा हमें? √5 √7 इधर मिल जाएगा 3 × 3। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? √35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 9। तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बेटा लेस देन क्या होगा? 6 होगा ये, क्योंकि 36 का √6 होता है। 36 का √6 होता है। अगर बेटा हम बात करें 35 के स्क्वायर रूट की, तो वो लेस देन 6 होगा, यानी 5 पॉइंट के समथिंग होगा। तो 5 पॉइंट के समथिंग क्या 9 से छोटा होगा? यस, 9 से छोटा होगा। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे बेटा? लेस देन का। बेटा ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होगा बेटा, ये लेस देन होगा। ठीक है ना? ये चीज 6 से लेस है तो 9 से तो लेस होगी ना। तो इनके बीच में कौन सा साइन आ जाएगा बेटा? √5/3 लेस देन 3/√7। अब बताओ क्या डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? जो ग्रेटर वाले थे बेटा उनको समझ में आ रहा है कहाँ गलती कर रहे थे वो लोग? चलो क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन करो बेटा। क्वेश्चन है √80, थर्ड मान लो, √80 अपॉन √48 और √45 अपॉन √27। ठीक है, कंपैरिजन करके बताओ बेटा इन दोनों के बीच में कौन सा साइन लगेगा? 1 मिनट का टाइम मिलेगा बेटा, 1 मिनट का, जल्दी से करो। राधिका गिरमकर बेटा अभी ज्वाइन कर रहे हो? अभी टाइम मिला है आपको ज्वाइन करने का? 12 मिनट लेट आ रहे हो बेटा आप। ओके, इक्वल का साइन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं।
देखते हैं बेटा, देखते हैं। एक लेस देन भी आया है, सर्वरी का लेस देन भी आया, इक्वल भी आया बेटा, बोथ कैसे पॉसिबल है? चलो देखते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? स्क्वायर रूट ऑफ 80 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 27, ठीक है। और इधर कितना मिलेगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ 45 स्क्वायर रूट ऑफ 48। तो एक ही ब्रैकेट में लिख लो बेटा, इसके फैक्टर कर दूं मैं। 80 के फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एम आई करेक्ट? 4 8 16 इंटू 5, ठीक है 80। और 27 के भी फैक्टर कर दो बेटा, 3 लेफ्ट साइड तो ये हो गई। और राइट साइड में भी बेटा ऐसे लिख सकते हैं हम। 45 क्या करो, 3 मल्टीप्लाई पेयर बन जाएंगे बेटा। पेयर बाहर निकाल लो एक एक, देखो एक पेयर तो ये आ जाएगा, सॉरी ये क्या हो गया? ओ, ये कब से बंद हो गया बेटा? चलो कोई नहीं, अभी तो सुनाई दे रहा है ना? अभी सुनने में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो 48 के फैक्टर कर दो बेटा, 9 इंटू 5, ठीक है। 48 के फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 2, एक और 2 आएगा, देन 3 आएगा। 16 इंटू 3 हो जाएगा ना? चलो एक पेयर बेटा बाहर आ गया, एक और पेयर बाहर आ गया, एक पेयर यहां से भी बाहर आ गया। और रूट में क्या बचेगा बेटा? 5 इंटू 3। 5 इंटू 3 मीन्स कितना? 15, ठीक है। और यहां से देखो एक पेयर ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि दो पेयर यहां से भी आ जाएंगे ना। और ब्रैकेट में कितना मिलेगा बेटा मुझे? मल्टीप्लाई रूट ऑफ 15। तो यहां से देखो कितना हो गया? 4 इंटू 3 12 रूट ऑफ 5, 15, 12 रूट ऑफ 15, ठीक है। और यहाँ भी 12 रूट ऑफ 15। तो दोनों इक्वल ही हो जाएंगे। इक्वल का साइन आएगा बेटा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन आएगा, ध्यान रखना। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा सबको? चलो एक क्वेश्चन और कर लो। थ्री रूट ऑफ 5 अपॉन 5 रूट ऑफ 7 और रूट ऑफ 63 अपॉन इसको रूट ऑफ 125। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? क्वेश्चन विजिबल हो रहा है? ठीक है।
हो गया, सॉल्व हो गया बेटा। वही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 3√5 मल्टीप्लाई इसको 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5√5। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, 3√7। 3√7 63 को क्या लिखूंगा मैं, 9 × 3, 9 × 7, तो 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5√7। यहां से देख लो कितना आ जाएगा, 15 × 5 75। इधर कितना आ जाएगा, 15 × 7 105। कौन सा ग्रेटर हो बेटा, ये वाला ग्रेटर हो गया, ये वाला ग्रेटर हो गया, तो इनके बीच में ग्रेटर साइन लग जाएगा। कौन सा साइन लगेगा, ग्रेटर का साइन लगेगा। क्यों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। चलो एक पॉइंट लिख लो, पॉइंट दो। ठीक है, पॉइंट क्या है, एक सिंपल ही पॉइंट बता रहा हूं मैं, जो पहले भी आपको ऑलरेडी पता हुआ है, मैं तो बस एक रिमाइंड करा रहा हूं। अगर बेटा हमारे पास कोई भी रेशियो गिवन है A/B, ठीक है, A/B गिवन है, मैं इसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, जो नंबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं के से मल्टीप्लाई कर दूं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, तो भी रेशियो क्या रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू जीरो, के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो कि 2/3 दिया है, तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × 5, ठीक है, और 3 × 5। तो अभी भी क्या है, वो सेम रेशियो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्योंकि रेशियो को हम क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, को लेके हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन करो, अपलोड कर रहा हूं बेटा मैं इमेज। क्वेश्चन विजिबल हो रहा है सबको? कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, इसमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। जब से उस दिन बारिश हुई है ना, उस दिन से थोड़ी ये प्रॉब्लम्स आने लगी है। चलो, फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं बेटा, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस, तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सॉरी, तो रेशियो ऑफ रेडियस, रेडियस क्या होती है बेटा, आर होती है, ठीक है, और सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्किल की, 2πr। ये कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा बेटा, 1/2π। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशियो क्या आएगा बेटा, 1/2π। ठीक है, चलो फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला करो। सेकंड वाला, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल विद द विद रेडियस आर टू इट्स एरिया। तो बेटा सेकंड वाला मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सर्कमफ्रेंस कितनी होगी बेटा, 2πr होगी। ये तो सबको पता होगा, नहीं तो बेटा इस क्लास में ही एंटर नहीं कर सकते हो आप। अगर 7th क्लास नहीं पढ़ के आए हो तो फिर क्या मतलब है, 8 भी पढ़ लिया है। तो 2πr अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, 2πr अपॉन एरिया, एरिया कितना बेटा, πr²।
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा कितना, 2 अपॉन आर, 2 अपॉन आर मिलेगा। तो यहां से हम बता सकते हैं जो हमारा रेशियो होगा 2:r होगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला सॉल्व करो, थर्ड वाला सॉल्व करो। The ratio of diagonal of a square to its side, length of side is ये। तो बेटा हमें पता है कि डायगोनल कितना होता है, √2 होता है, √2 होता है कि नहीं। तो साइड और उसका डायगोनल का बताना है हमें, थर्ड वाले का। तो थर्ड वाले का क्या हो जाएगा बेटा, तो स्क्वायर √2 इंटू साइड कितनी है 7 है, अपॉन साइड कितना 7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें √2/1, और यहाँ पे हमें मिलेगा कितना, √2/1। ठीक है, चलो फोर्थ वाला करो बेटा। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर 5 एंड ये फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। तो बेटा फोर्थ वाले की मैं बात करूं तो फोर्थ वाला क्या होगा बेटा, पेरीमीटर टू एरिया, तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी, ये तो पेरीमीटर हो गई, और L इंटू बी क्या हो गया बेटा, एरिया हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 3.5 कितना 8.5 अपॉन L इंटू बी कितना 15 प्लस 2.5 17.5। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व कर लेना बेटा, जो भी रेशियो हमें मिल जाए, ठीक है ना, जो भी रेशियो हमें मिले उसके लिए आप सॉल्व कर लेना। नहीं तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 17 × 2 34, ये कितना हो जाएगा 35। बहुत ही सिंपल है। क्लियर है बेटा, किसी को कोई भी डाउट है। चलो एक और क्वेश्चन। ओके, मैं फिर से स्लाइड दिखा देता हूँ बेटा, वेट कर लो एक मिनट। नोट कर लो बेटा जल्दी से। नोट हो गया बेटा, नोट हो गया ये आदित्य, बेटा नोट कर लिया आपने। ओके ओके, चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करो।
सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बेटा, कुछ लास्ट का भी यूज करो, थोड़ा अभी भी यूज करो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करो बेटा, एक रेशियो फैक्टर ले लो आप, ठीक है ना, कोई भी एक रेशियो फैक्टर ले लो यहाँ पे। तो सपोज मान लो कि लेट ए रेशियो फैक्टर, लेट ए रेशियो फैक्टर, ठीक है। रेशियो फैक्टर में क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, एक्स है। तो सलीम की एज कितनी, सॉरी एलवर्ट की एज कितनी हो जाएगी बेटा, एलवर्ट की एज 5x हो जाएगा, और सलीम की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 9x हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल के बाद देयर रेस, यानी रेशियो दे रहा है, तो उनकी एज का रेशियो ये हो जाएगा। तो 5 ईयर के बाद, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। तो बेटा एल्बर्ट की एज कितनी हो जाएगी, 5x प्लस 5, ठीक है। और सलीम की एज कितनी हो जाएगी बेटा, 9 है, तो 9x प्लस 5 ऐड हो जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो हमें गिवन है कितना, 3/5। तो मैं बोलूंगा 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इक्वल टू कितना बेटा, 3/5, 3/5। क्लियर है इतना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो 25x प्लस 25 इक्वल टू 27x प्लस 50, ठीक है। तो इधर लेके चले जाओ बेटा 25x को, तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 25 कितना मिलेगा बेटा हमें, कितना मिलेगा, 2x मिल जाएगा, 2x। और 15 को बेटा इधर ले आओ, तो कितना मिल जाएगा, 25 माइनस 15 कितना, 10। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 5, 10/2 यानी 5। तो अभी हम प्रेजेंट एज बता सकते हैं कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, तो 25 और इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, 45। क्लियर है सबको, क्लियर है बेटा सबको, कोई भी डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट है बेटा, नोट है, जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगर ऐसे हमें गिवन है और वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करो, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में लिख लेंगे इसको कि x प्लस 3 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू कितना बेटा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर, या फिर एक बार ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लो जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x प्लस 3, ठीक है, और x प्लस 1, x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, x प्लस 11 के। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो x का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, x प्लस 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू, अब x मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो क्या मिलेगा हमें, x का मल्टीप्लाई विद x प्लस 1, सॉरी 11,
ठीक है। और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, x प्लस 11। ठीक है, चलो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x प्लस 3 टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस ऑफ 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2x आ जाएगा और -22। देखो बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा मुझे, 4x प्लस 3, x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 11x माइनस 2x कितना, 9x माइनस ऑफ 22। तो 4x को इधर ले आओ और 22 को उधर ले जाओ, तो 22 प्लस 3 इक्वल टू 9x प्लस 4x, सॉरी माइनस 4x, माइनस 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 ऑफ 4x। अब फर्दर सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो 5x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 25 अपॉन 5 मीन 5। क्लियर है, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी से नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो बेटा जल्दी से। सॉल्व हुआ बेटा किसी का, सॉल्व हुआ, जल्दी से बताओ बेटा किसी का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन। इतना टाइम, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो ना इसका, बोथ साइड में स्क्वायर कर दो जल्दी से। देखो जैसे हम यहाँ पे बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए एकदम। बोथ साइड में स्क्वायर कर दो तो इधर तो रूट, स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा मुझे, 0.04 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 8। तो इधर कितना मिलेगा बेटा, इनका स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4। ठीक है, और मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.04 और स्क्वायर रूट ऑफ बी का कितना हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक तो ये कैंसिल हो गया और दूसरा देखो 0.4 भी कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, a अपॉन बी। बी को इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिवाइड हो जाएगा,
लेफ्ट साइड में आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.04, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 16 हो जाएगा। कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 3, तो एक ये आ जाएगा। अगर इसको पॉइंट को हटाना चाह रहे हो तो बेटा यहाँ पे हटा दो, 1 लगा दो, 3 जीरो आ जाएंगे। तो यहाँ से a अपॉन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a अपॉन बी की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 1000, 4 से कैंसिल कर दो, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 250 टाइम्स, फिर 2 से कैंसिल कर दो 2, और ये 125। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अपॉन 125। तो रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, रेशियो जो होगा वो आ जाएगा 2:125। क्लियर है, क्लियर बेटा, कोई डाउट है इसमें जल्दी से बताया करो। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज, इक्वल रेशियोज। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियोज। तो बेटा यहाँ पे हमें इक्वल रेशियोज गिवन होंगे कैसे, कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। ठीक है, इक्वल रेशियोज गिवन है, तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन तो यही बोल सकते हैं क्या, कि a यानी क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हम बहुत पहले से भी सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। a अपॉन बी, सॉरी, a इंटू डी इक्वल होगा किसके बेटा, b इंटू सी, इनके इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड टाइप क्या बन जाएगा बेटा, हमें ऐसे गिवन होगा कि a अपॉन बी की वैल्यू समथिंग कुछ भी गिवन है, कुछ भी मान लो कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू गिवन है कि समथिंग अपॉन समथिंग गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू के कंसीडर कर लेना। तो इक्वल टू के कंसीडर कर लेंगे ना, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, और इसके बाद ऐसे बोलेगा कि वो 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालो अपॉन 5 बी प्लस सी, बी प्लस ए की वैल्यू निकालो। तो इस टाइप की वैल्यू भी निकलवाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इक्वल टू के मान के सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए और बी में रिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो अभी हम 1 बाई 1 क्वेश्चन से बताएंगे ये टाइप। चलो, तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे आएगा कि हमें ऐसे गिवन होगा, हमें गिवन होगा a अपॉन बी की वैल्यू ऐसे समथिंग गिवन होगी 5 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 गिवन होगी, और क्वेश्चन आएगा a प्लस 7b अपॉन 7b की वैल्यू बताओ, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो दो मेथड से बताऊंगा। मेथड 1 क्या बोलेगा, मेथड 1 बोलेगा क्या, कि मैं ए की वैल्यू बी को मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो 5b अपॉन 3 पुट कर सकता हूँ। तो जैसे बेटा ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो जैसे ए की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 5b अपॉन 3 प्लस 7b अपॉन 3, सॉरी 7 अपॉन ये 7b। ठीक है, तो बेटा b कॉमन ले लूं मैं, या एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 5b प्लस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21b अपॉन 3 होल डिवाइड बाई 7b। तो इसके नीचे सपोज कर लो कि 1 है, 7b के अपॉन में 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा इंटरनल में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, 21 प्लस 5 26b, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 21b, तो b से b कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल जाएगा 26 अपॉन 21। क्लियर है इतना, मेथड 1 समझ में आया।
मेथड 1 समझ में आया बेटा? मेथड 1 समझ में आया? ठीक है। मेथड 2 और ही ज्यादा सिंपल है। मेथड 2 और ही ज्यादा सिंपल है कि हमें जो गिवन है ना a अपॉन बी इक्वल टू 5/3, ये गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करो ना कि इन दोनों को आपस में चेंज कर लो। इनको आपस में चेंज करके लिख सकते हैं हम। तो ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा a अपॉन, क्योंकि इधर b का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर लेके जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 5 को इधर ले आओ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और इक्वल टू क्या करो बेटा, k कंसीडर कर लो। इक्वल टू क्या करो, k कंसीडर कर लो। तो अब ये k क्या है, हमने अपनी तरफ से लेट किया है, तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वल कर दूंगा। तो इन दोनों को इक्वल करूंगा तो मुझे a अपॉन 5 इक्वल टू k मिलेगा। तो a की वैल्यू k के टर्म्स में आ जाएगी कितना, 5 टाइम्स ऑफ k, 5k। ठीक है, ऐसे अब मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, b अपॉन 3 इक्वल टू k। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3k आ जाएगी। ठीक है, तो मैं फर्दर यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू उठा के ना a और b की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितना बेटा, 5k प्लस 7 × 3k, b की वैल्यू 3k अपॉन 7b, तो 7 × 3k। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 21 + 5 26k अपॉन 21k। तो k आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम रेशियो मिल जाएगा 26/21। समझ में आया बेटा? समझ में आया? जल्दी बताओ, समझ में आया? चलो एक मेथड और बताओ, एक मेथड और बताओ। ठीक है, चलो तो एक मेथड और देख लो, ये नोट कर लो पहले, ये नोट कर लो बेटा, या मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, यहीं पे बता ही देता हूं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको देख लो पहले। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां से ना कॉमन ले रहा हूं, b कॉमन ले रहा हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एक मिनट, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ए तो लिखा ही है, मल्टीप्लाई में लिख रहा हूं बेटा b अपॉन बी। ठीक है, b अपॉन बी प्लस 7 अपॉन 7b, ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं। b का मैंने मल्टीप्लाई किया, लाइट चाहिए क्या? ठीक है, तो बेटा अभी देखो b कॉमन ले लो, तो b कॉमन आ जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा a अपॉन बी प्लस 7, ठीक है, अपॉन 7b। तो b से b कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। आप क्या करो, 7, ये a अपॉन बी की वैल्यू पुट कर दो, 5/3 प्लस 7 अपॉन कितना बेटा, 7। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, फिर भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26/21। होमवर्क का भी सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है, सेशन यहीं पे खत्म करते हैं बेटा। हो गया ना? हाँ हो गया ना।